यहाँ पुराणों को शाश्वत कहा गया है। जैसे वेद किसी की रचना नहीं है, वेद का कोई रचयिता नहीं है। भगवान का श्वास प्रश्वास वेद है, ऐसे पुराण भी वेद का ही भाग हैं। इन पुराणों के कोई रचयिता नहीं है, स्मरता भले ही कह लो। रामचरितमानस प्राय सभी लोग परिचित हैं उससे, यही जानते ना सब लोग के गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। तो क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की? अरे भाई, गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछ लो, आपने रामचरितमानस लिखा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे? बोले हमने नहीं लिखा। रचि महेश निज मानस राखा, 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 पाए समय सिवासन भाषा, पाए सुसमय सिवासन भाषा। भगवान शिव ने पहले ही रच के रख दिया, आप क्या कर रहे? बोले भाषा बद्ध कर्म में सोई। मैं तो भाषा में लिख रहा हूं, भगवान शिव का लिखा हुआ है। हमारे यहाँ कोई भी पुराण में स्तोत्र भी महाराज जी सब सनातन हैं, इनका भी कोई रचयिता नहीं है। एक स्तोत्र आप लोग प्राय पढ़ते होंगे, राम रक्षा स्तोत्र। इसके रचयिता कौन है? तो लोग यही कहते बुद्ध कौशिक ऋषि ने लिखा इसको। लेकिन बुद्ध कौशिक ऋषि से कोई पूछे आपने लिखा, तो आप राम रक्षा स्तोत्र कभी पढ़ना, उसमें वो खुद कह रहे हैं, आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षा मिमां हर, तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुद्ध कौशिक। आदिष्टवान यथा स्वप्ने, मैं सोया था, स्वप्न में हमें राम रक्षा स्तोत्र का दर्शन हुआ। तथा लिखितवान प्रातः, सुबह उठते ही हमने लिख दिया उसको। तो स्तोत्र भी सनातनी है। ऐसे ही एक भागवत का कोई रचयिता नहीं है, सनातन अनादि पुराण है। तो वेद व्यास भगवान ने जब भागवत का स्मरण किया तो सबसे पहले उन भगवान का स्मरण कर रहे मंगलाचरण के रूप में जिनकी महिमा इस भागवत में है। सबसे पहला श्लोक महाराज जी शरणागति का है। इसका तात्पर्य यही है कि बगैर शरण में जाए जीव का कल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक में शरणागति की बात कही है। लेकिन कहा यह है, हम शरण में किसकी जाएं? चाहे जैसे व्यक्ति की शरण में नहीं जाना चाहिए, सामर्थ्यवान की शरण में जाओ, अपने से मजबूत हो। देखो, असामान्य व्यक्ति जिसमें सामर्थ्य नहीं है उसकी शरण में जाओगे तो शरणागति कभी सफल नहीं होगी। भगवान श्री राम गए समुद्र की शरण में, पर विनय न मानद जलधि जल गए 3 दिन हो गए। राम जी हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे, लेकिन नहीं सुना। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आपने गलत जगह हाथ जोड़ लिए, शरणागति उसकी करो जो योग्य है। अयोग्य की शरण में जाओगे तो शरणागति सफल नहीं होगी। फिर तो बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत।
सर्व समर्थ जो हैं उनकी शरण में जाओ। तो सर्व समर्थ कौन है? हमारे ठाकुर जी से अधिक सामर्थ्यवान दूसरा कोई नहीं हो सकता। यही सामर्थ्यवान है